नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ओवल्यूशन 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 मतलब ये ओवल्यूशन की बात जो है, जो भी बेबी प्लान करता है उसके दिमाग में ओवल्यूशन का फितूर जरूर रहता है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था ओवल्यूशन के बारे में और मैंने बताया था कि ओवल्यूशन से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ओवल्यूशन में कभी भी ये मत सोचिएगा कि ओवल्यूशन में ही पुत्र प्राप्ति हो सकती है या ओवल्यूशन में पुत्र प्राप्ति होती ही है। दोनों ही बातें आप दिमाग में मत रखिएगा। ओवल्यूशन के अलावा भी आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ओवल्यूशन के मध्य में अगर आप संबंध बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको पुत्र होगा ही। ओवल्यूशन के बारे में बहुत से लोगों की धारणा है और बहुत से लोग कहते हैं कि सर ओवल्यूशन में गर्भधारण होता है, इसके अलावा अगर हम प्रयास करें तो गर्भधारण होगा ही नहीं। हमने कई बार ट्राई किया लेकिन होता ही नहीं है, और ओवल्यूशन में यदि किया तो जरूर हमें गर्भधारण हुआ। तो इस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गई है। लेकिन देखिए, और मैंने काफी लोगों को समझाने का अपने पिछले वीडियो में प्रयास किया, लेकिन आज मैं एक ऐसे तरीके से समझाने का फिर यहां पे प्रयास कर रहा हूं। बस ये वीडियो उसी का एक, ये मान लीजिए कि पार्ट 2 है कि जो बात आप वहां पे नहीं समझ पाए हो शायद वो आज समझ जाए। आप जो प्रश्न करते हो या आप जो कहते हो या आप जो विश्वास करते हो वही चीज आज आपके सामने फिर आ रही है। आपका कहना है कि ओवल्यूशन में गर्भधारण होता है, ओवल्यूशन के अलावा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि ओवल्यूशन में गर्भधारण करते हैं और लड़का होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी आपने वीडियोस देखी होगी उसके अकॉर्डिंग ओवल्यूशन से संबंधित जो भी उन्होंने अपना तरीका बताया होगा, तो उसके अनुसार आप कहते हो कि उस टाइम स्पर्म काउंट ज्यादा होता है या वो ज्यादा अच्छे होते हैं या जो तंदुरुस्त होते हैं या जो बढ़िया होते हैं या वाई क्रोमोसोम की मात्रा ज्यादा, मतलब जो भी कुछ है। लेकिन आप ये मानते हो कि उस टाइम पे गर्भधारण में लड़का होने के, पुत्र प्राप्ति के चांस ज्यादा है। मैं इनमें से एक बात को मानता हूं कि ओवल्यूशन के टाइम पे गर्भधारण के चांस ज्यादा है। दूसरी बात को मैं नहीं मानता कि ये नहीं मानता कि ओवल्यूशन के टाइम पे गर्भधारण होता है उसके अलावा नहीं होता। ये बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि उस टाइम चांस ज्यादा है, होता तो उससे पहले भी है लेकिन उस टाइम चांस ज्यादा है। दूसरी बात, ये मैं दूसरे वीडियो में समझा भी चुका हूं। दूसरी बात है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ओवल्यूशन का कोई मैटर नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ओवल्यूशन में आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी ही, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको मैं नहीं मानता। अब ये बात आती है कि ये क्यों नहीं मानता है, कैसे नहीं मानता, ये आप ही की बात से आती है सामने। हम आप ही की बात से इसका रिजल्ट निकालते हैं। हमने मान लिया कि ओवल्यूशन के टाइम पे ही गर्भधारण होता है, उसके अलावा गर्भधारण नहीं होता है। दूसरी बात आती है कि ओवल्यूशन में जो गर्भधारण होता है उससे पुत्र होता है। तो इसके अलावा अगर किसी ने रिलेशन बनाया होगा तो गर्भधारण हुआ ही नहीं होगा, और जब गर्भधारण हुआ ही नहीं होगा तो फिर लड़कियां कहां से हुई होंगी, क्योंकि लड़कियों को तो नंबर ही नहीं आया। जब ओवल्यूशन होता है तभी गर्भधारण होता है, और जब गर्भधारण होता है ओवल्यूशन में तो निश्चित पुत्र प्राप्ति होती है। तो फिर लड़कियों का नंबर कब आता है? और यदि लड़कियों का नंबर अगर मान लो ओवल्यूशन से पहले आता है तो फिर लोग यूं क्यों मानते हैं कि ओवल्यूशन के टाइम पे ही गर्भधारण होता है? और यदि ओवल्यूशन के टाइम पे गर्भधारण होता है तो फिर लड़कियां कब पैदा होती हैं? भाई, ओवल्यूशन पे ही गर्भधारण होता है तो इसका मतलब यह है कि ओवल्यूशन के टाइम पे ही लड़कियां कंसीव होती हैं। तो इसलिए यह बात बिल्कुल सत्य है कि ओवल्यूशन के टाइम पे गर्भधारण होने की क्षमता ज्यादा रहती है, और पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति ऐसा कुछ नहीं है। यह बात सत्य जरूर है, लेकिन इसका लॉजिक यह नहीं है कि ओवल्यूशन में ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैटर दूसरा है कि जब मासिक धर्म आता है उसके बाद में ज्यों ज्यों दिन चढ़ते जाते हैं त्यों त्यों पुत्र प्राप्ति के चांस बढ़ते जाते हैं। अगर इस बात को इस लॉजिक से समझाया जाए जब तो सही है। कहने का मतलब 8वें दिन से ज्यादा 10वें दिन, 10वें दिन से ज्यादा 12वें दिन, 12वें से ज्यादा 14वें दिन। अब हो सकता है कि किसी का ओवल्यूशन 10वें दिन आया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है
कि 10वें दिन ही पुत्र प्राप्ति के चांस हो, 10वें दिन से ज्यादा 12वें दिन रहेंगे, 12वें से ज्यादा 14वें दिन रहेंगे, 14वें से ज्यादा 16वें दिन रहेंगे। बस बात है कंसीव होने की। और कंसीव होने के लिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, इसी वीडियो के अंदर वैसे अलग से समझाया गया, लेकिन यह एक बार मिल जाएगा आपको कि इसमें एज अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा 18 से 25, उसके बाद में 25 से 30 और डाउन, 30 से 35 और डाउन, 35 से 40 और डाउन। ये गर्भधारण की जो क्षमता है, प्रेगनेंसी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो डाउन होती चली जाती है। तो इसलिए अगर कम एज में, अगर मान लो आप ट्राई करते हैं, आपका विवाह जल्दी हुआ है, आप ट्राई करते हैं, तो उस पीरियड में आपका जो एवोल्यूशन होगा उसके काफी पहले भी और काफी बाद भी आपको गर्भधारण होने के चांस रहेंगे। ये चीजें जो आती है एवोल्यूशन के लिए, जिनको देखना पड़ता है, ये 30 से ऊपर जो होंगी 30+, उनको ही इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा गौर करना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे जो नए दर्शक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।